खारिजा मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब को दी गई है। क्या इज़्ज़त मियां जब भी आते हैं हम भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की उनकी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में हों या उससे बाद वाला जो उनका टेन्योर था। लेकिन अब जिस तरह से एक एक्सट्रीमिस्ट रुझान हमें भारत में मोदी गवर्नमेंट की तरफ से ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स नज़र आ रहा है, क्या इस पॉलिसी को इस दफ़ा मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट एज एन PMLN लेड गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी? क्या उसका कोई अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा? क्या उससे हम कुछ हासिल कर सकेंगे? क्योंकि हमारी जो मौशी हालत है और हमारी जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, क्या उस वक्त ऐसे वक्त में ये पॉलिसी सही भी है या नहीं? लेकिन और स्टीयरिंग व्हील पे बैठे होंगे इसहाक डार साहब। हाँ, क्लोज एलाय ऑफ मियां नवाज शरीफ। यस, क्लोज एलाय एंड एज फॉरेन मिनिस्टर, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स रिमेन टू बी सीन। यू नेवर नो, कोई बहुत बेहतरी भी आ सकती है। और शायद कल दुनिया में बहुत हमने तो अभी पहला रोजा इफ्तार करना है, लेकिन कल दुनिया में गजा समेत बहुत सारे ममालिक में पहला रोजा हो गया। और गजा में क्या मनाज़िर थे? आई कैन नॉट इमेजिन कि गजा में क्या इफ्तारी और सहरी, मतलब आपको पता है कि वहाँ सीरियस फूड स्टार्वेशन जो है उधर चल रही है। फूड शॉर्टेज इतना सीरियस किस्म का है। आज ही मैं खबर पढ़ रही थी कि कितने बच्चों की अमवात तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से हो गई है। मतलब क्या बम गिरने हैं और क्या और कुछ होना है कि वहाँ आपको पता है कि एड कितने अरसे से रोकी हुई है, ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन वो अंदर इस एरिया में नहीं जा सकते जब तक कोई सेटलमेंट, बहुत ही मुश्किल जो भी इमदाद पहुँच रही है वो पहुँच रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि रमज़ान का स्पिरिट ऐसा होता है कि आप जो हैं हालात कुछ भी हों, आपने रोज़ा रखना, अपने अल्लाह ताला ने आप पे फ़र्ज़ किए हैं मामलात, उसकी अदायगी में अपने लिमिटेड रिसोर्स के साथ भी आप कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें। सो